हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इसकी प्रिपरेशन मेथड्स और इसके रिएक्शंस के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, अगर हम इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करें तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस। कोई कलर नहीं होता इस गैस का, कलरलेस गैस है। अब ये जो गैस है इसकी बिल्कुल बहुत ही कम फेंट मध्यम सी लेकिन प्लेजेंट स्मेल होती है, यानी मध्यम सी और अच्छी स्मेल वाली ये गैस है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, अगर हम इसको टेस्ट करें तो इट इज़ वेरी स्वीटिश टेस्ट। इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है, स्वीटिश टेस्ट, मीठे टेस्ट की होती है ये वाली गैस। इसकी सोलबिलिटी की बात करें तो इट इज़ हाईली सोलबल, या हम बोल सकते हैं फेयरली सोलबल इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में ये बहुत ही अच्छे से सोलबल है, डिज़ोल्व हो जाती है। तो हॉट वाटर में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती है। इसी तरह से अगर हम लोग डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O और ऑक्सीजन का मिक्सचर बना लें, दोनों गैसेस को मिक्स कर लें और फिर इस मिक्सचर को अगर काफ़ी देर तक इनहेल किया जाए तो इट क्रिएट्स हिस्टेरिकल लाफ्टर। हिस्टेरिकल लाफ्टर का मतलब क्या है? लाफ्टर इसका मतलब होता है शैतानी हंसी, यानी बेवकूफ़ों की तरह हंसना शुरू कर देना, बहुत ज़्यादा हंसी आना। तो अगर हम लोग डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिक्सचर को काफ़ी देर तक इनहेल करें तो इट क्रिएट्स हिस्टेरिकल लाफ्टर, यानी बेवकूफ़ों की तरह शैतानी हंसी, जिसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देना, कह के लगाना शुरू कर देना। तो ये क्रिएट हो जाता है हंसने के लिए। इसी प्रॉपर्टी की वजह से डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस। ओके, ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस को लाफिंग गैस कहते हैं और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के मिक्सचर को अगर हम लोग इनहेल करें तो इट क्रिएट्स लाफिंग। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, इसकी अगर हम लोग प्रिपरेशंस मेथड की बात करें तो हम लोग इसको दो तरीके हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है। फर्स्ट मेथड अगर हम इसके प्रिपरेशन का देखें, जो कि जिंक मेटल का अगर हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास जिंक नाइट्रेट, यानी ये मेटल है, ये इसके एनाइन नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगी। जिंक की वैलेंसी 2 होती है तो 2 नाइट्रेट को जोड़ेगा अपने साथ, तो जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन है, जहाँ पे भी हो रिएक्शन हीट पे हो रहा हो तो हमेशा याद रखें वाटर की प्रोडक्शन भी होती है, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और जो गैस हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज़ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। आसान सा मेथड है। इस तरह से इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को हीट करें तो हमारे पास वाटर और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाती है। आप ऊपर वाले और नीचे वाले रिएक्शंस को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। ऊपर वाले रिएक्शन में एक तो बाई प्रोडक्ट जिंक नाइट्रेट बनेगा, अंडरस्टूड बात है, मेटल है, इसके नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ेगी और जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। जिंक की वैलेंसी 2 होती है इसलिए 2 के साथ जुड़ेगा। साथ में बाई प्रोडक्ट में वाटर बन रहा है और साथ में हमारे पास जो हमारी गैस है जिसको हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरे रिएक्शन में देखें तो इसमें हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को हीट करें तो यहाँ से हम लोगों को मिलती है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हीट भी कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब अमोनियम नाइट्रेट को जब हम डायरेक्टली हीट करते हैं तो इट इज़ एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोजन से अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अमोनियम नाइट्रेट को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते बल्कि हम यूज़ करते हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और इसके साथ मिक्स करते हैं अमोनियम सल्फेट को NH4SO4, अमोनियम सल्फेट को। तो अब क्या होता है, इसका केटाइन इसका एनाइन मिलके अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है, यानी ये बन जाता है। फिर जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग एक्सप्लोजन से बचने के लिए
सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट को मिक्सअप करते हैं और इसको हीट करते हैं। रिएक्शन जैसे हम दोनों मिक्सचर को कंबाइन किया, हीट किया, रिएक्शन के अंदर ही अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और फ़ौरन ये डिकम्पोज होकर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसके रिएक्शंस देखते हैं। अब ये जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये इनकम्बस्टेबल है, यानी इसको आग नहीं लगती, इस गैस को इनकम्बस्टेबल गैस है, लेकिन ये ऑक्सीजन से रिजेंबल करती है। इट रिजेंबल्स with oxygen in rekindling of glowing splinter। ये ऑक्सीजन से रिजेंबल करती है इन रीकिंडलिंग ऑफ ग्लोइंग स्प्लिंटर। अब ये रीकिंडलिंग ऑफ ग्लोइंग स्प्लिंटर का क्या मतलब है, इसको ज़रा समझ लें। देखिए, जब कभी हम लोग लेबॉर्ट्री में ऑक्सीजन गैस को टेस्ट करना चाहें, टेस्ट फॉर ऑक्सीजन, हम कैसे टेस्ट करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन गैस है? तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से ऑक्सीजन की प्रिपरेशन हो जाती है। हम लोग एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, इसमें हम लोग ऑक्सीजन गैस क्रिएट कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस इसमें भर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं हम लोग। फिर हम लोग जो है एक ग्लोइंग स्प्लिंटर लेते हैं। ग्लोइंग स्प्लिंटर क्या है? ये वुड की बनी हुई 15 to 16 सेंटीमीटर की बारीक सी स्टिक होती है। वो जैसे वो मैच स्टिक होती है, वो तो छोटी सी है, तो थोड़ी बड़ी स्टिक होती है, 15 to 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। तो इस पे जो है काफ़ी कॉस्टली होती है, इतनी सस्ती नहीं है। इसको हम लैब में यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए। इसको बोलते हैं ग्लोइंग स्प्लिंटर, लकड़ी की बनी हुई स्टिक है। हम लोग एक यूज़ करते हैं बर्नर। अब हम क्या करते हैं, हम इस स्टिक को इस बर्नर पे जलाते हैं। जैसे ये थोड़ी सी जलती है, हम इसको यहाँ पे बुझा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं इसके जो आग लगी होती है इसको, जैसे हम बर्नर के पास लेके जाते हैं। फिर इस बुझी हुई स्टिक को जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन के साथ इसका कांटेक्ट करते हैं तो इसकी रीकिंडलिंग हो जाती है। रीकिंडलिंग का मतलब दोबारा फिर इसको आग लग जाती है। तो इस तरह से हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं कि दिस इज़ ऑक्सीजन। बिल्कुल इसी तरीके से डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी यही काम करती है। अगर हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हो और हम जो है वो स्टिक को जलाएं, जो हमारे पास ग्लोइंग स्प्लिंटर है, इस स्टिक को ग्लोइंग स्प्लिंटर कहते हैं, इसको जलाएं, फिर इसको इसकी आग जो यहाँ पे लगेगी उसको बुझा दें। आग के बुझने के बाद जैसे ही आप इसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के करीब लेके आएंगे तो यहाँ पे बर्निंग फिर होना शुरू हो जाएगी, फ्लेम यहाँ पे जो है वो आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रीकिंडलिंग ऑफ ग्लोइंग स्प्लिंटर। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम बोलते हैं कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ रिजेंबल विद ऑक्सीजन। इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ रिजेंबलेंस करती है तो बहुत सारे जो कम्बस्टेबल मटेरियल होते हैं जैसे सल्फ़र है या फास्फोरस है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इनको कम्बस्शन में हेल्प करती है। तो अगर हम लोग सल्फ़र का डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ या फास्फोरस का डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास इनके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बन जाते हैं और साथ में नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाती है। बहुत ईजी रिएक्शन है। सल्फ़र अपने करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोरस डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड रिएक्शन बहुत आसान है, कॉपर मेटल का डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है। तो जब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है, ये कॉपर का ऑक्साइड बन गया और साथ में नाइट्रोजन गैस। तो ये जो दो रिएक्शंस हैं मिलते जुलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स भी तकरीबन एक ही सेंस में है। जैसे सल्फ़र अपने ऑक्साइड में, फास्फोरस अपने ऑक्साइड में, कॉपर जो है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए और साथ में नाइट्रोजन गैस को एलिमिनेट करते हैं।